नमस्कार दोस्तों, लाइव से यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल से जो लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस दोनों के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जो अपना CSC है डिजिटल सेवा पोर्टल, उसी पोर्टल से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसमें अच्छा खासा कमीशन आप पा सकते हो और बहुत ही अच्छे आप उसमें से कमाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा आप ड्राइविंग लाइसेंस तैयार हो रहे बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी सर्विस है। आप डिजिटल सेवा पोर्टल से जो ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग लाइसेंस दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं उसी के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ कि कैसे आप जो डिजिटल सेवा पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम जाते हैं, अभी जो डिजिटल सेवा का पोर्टल है उस पर जाते हैं। तो चलिए, इसे हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद आपको इस सर्विस पर क्लिक करना है और जितनी भी सर्विस है डिजिटल सेवा पोर्टल में वो सारी सर्विस यहाँ पर दिखाई देगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर सर्च कर लेना है महा MAHA आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं MAHA। यहाँ पर इस पर सर्च कर लेने के बाद महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पर ये सभी स्टेट के लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हर स्टेट के लिए यहाँ से ये अप्लाई होता है। ये गलती से इन्होंने ये नाम दे दिया महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट, पर ये सभी स्टेट के लिए अप्लाई है और इसी से कर सकते हैं आप। तो चलिए हम इसे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक कर देने के बाद आप रिडायरेक्ट होकर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, इस पेज पर आ जाएंगे। तो चलिए देखिए, इसका डैशबोर्ड इस तरह से दिखता है। आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद देखिए आपको क्या करना है। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम अप्लाई ऑनलाइन कर लेते हैं। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन कर लेने के बाद देखिए आप बहुत सारे जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको न्यू लर्निंग लाइसेंस और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपको कभी भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो आपके लिए सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस जो अप्लाई करना ज़रूरी होता है, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हैं। मतलब आपको सबसे पहले लर्निंग कर लेना होता है। मतलब लर्निंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना होता है। अप्लाई करने के बाद आपको ये सभी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। आधार कार्ड आपका जो 10 क्लास का सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होता है और ऐसे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाने होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होता है, न्यू लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो लर्निंग लाइसेंस का पहला एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पर उसका नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। नंबर मिलने के बाद आप इसे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आगे दिखा देते हैं क्या करना है आपको। देखिए दोस्तों, जैसे आप लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करते हो तो देखिए आपके सामने यहाँ पर पूरी इसमें आपको जानकारी दी वाली है और इसको आपको कंटिन्यू कर लेना है। तो हम एक एक जानकारी पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फिल एप्लीकेशन डिटेल, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद है LLTC स्लॉट बुकिंग और पेमेंट ऑफ फ़ी। मतलब आपको ये सारे करने हैं। पहले एप्लीकेशन को फिल कर लेना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेना है और उसके बाद जो आप मतलब आपका जो लर्निंग लाइसेंस है उसके लिए आपको एक तारीख बुक करनी है, एक डेट बुक करनी है, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो मैं आगे आपको इसकी सारी जानकारी बता दूंगा कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू कर लेने के बाद देखिए आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। चलिए हम आपको दिखा देते। देखिए उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। तो फॉर्म ओपन होने के बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस इंटर DL नंबर, होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस इंटर, मतलब आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सबमिट कर देना है। चलिए हम आपको आगे दिखा देते। देखिए उसके बाद आपको सबमिट कर देने के बाद यहाँ पर आप कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब आपको कुछ जानकारी यहाँ पर फिल करनी होती है। तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले आपका स्ट्रेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका स्ट्रेट है वो स्ट्रेट सेलेक्ट कर लीजिए। सारे स्ट्रेट यहाँ पर आपको दिए वाले। अगर आपको कुछ स्ट्रेट नहीं दिए वाले तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट नहीं होता, आरटीओ ऑफिस दिखा नहीं देता, और जो आपका स्ट्रेट नहीं दिखाई दे रहा उसमें से मैं अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो देखिए, उसके बाद आपका स्ट्रेट सेलेक्ट करने के बाद उसका आपका आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना है। जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है, आपके पास में आरटीओ ऑफिस है, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। जो भी आपका आरटीओ ऑफिस है पास में, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम इसमें से एक सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। उस आरटीओ ऑफिस का आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिए। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई डालने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आप एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हम डाल देते इसे। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका आरटीओ ऑफिस सेलेक्ट करना है और पिन कोड यहाँ पर नहीं डालना। आपको नीचे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको भर देना है। देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ एप्लीकेशन मतलब आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उस पर आपको कैसा आपका नेम चाहिए वो नेम यहाँ पर आप डाल दीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फादर या मदर की डिटेल यहाँ पर भर देनी होती है। तो फादर आपको यहाँ पर करके उनकी डिटेल यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद देखिए, फुल नेम एज पर रिकॉर्ड मतलब आपका जो रिकॉर्ड है उस पर आपका फुल नेम कैसा है उस हिसाब से यहाँ पर नेम डाल दीजिए। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है वो डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, एज डाल दीजिए, कंट्री बर्थ डाल दीजिए, आपका जन्म कौन से कंट्री में हुआ है वो यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। ये आपके लिए बहुत ही ईजी डालना है, और आपको जो नहीं समझ में आया उससे आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस है तो वो भी डाल दीजिए। अगर आप जो परसेंट एड्रेस है उस पर आप रह रहे तो आप नहीं भी डाला तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप कॉपी ऑफ परमानेंट एड्रेस पर क्लिक करके जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या कर लेना होता है, देखिए यहाँ पर आपको क्या कर लेना होता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक कर लेना होता है। ये दोनों इस पर आपको टिक कर लेना होता है। यहाँ पर पहले इस पर आपको टिक नहीं करना है, जो दूसरा है आपको इस पर क्लिक करना है। और देखिए, उसके बाद डिक्लेमेशन पर आपको ये दोनों इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मतलब आपको एक नंबर मिलेगा जो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए काम में आएगा। तो आपको ये सबमिट कर देने के बाद जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए आपको एक काम में आने वाला एक नंबर मिलेगा। आपको उसको नोट कर लेना है, ऐसे उसे इस फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट कर लेने के बाद आपको फिर से उसी वेबसाइट पर जाना है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं हम। आपको फिर से उसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आप पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। आधार कार्ड, जो आपका 10 क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। तो ये अपलोड कर देने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर देनी है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है वो आप डायरेक्टली आरटीओ ऑफिस में फ़ी पेमेंट कर सकते हैं या आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको सबसे पहले उस पर लर्निंग लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देना होता है। तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या करना है, एक 15-20 दिन के बाद आपको फिर से न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। उसी वक्त आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करते समय वही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फी पेमेंट करना है। आप डायरेक्टली आरटीओ ऑफिस में जाकर कर सकते हैं या अपने ई पेमेंट भी यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये पूरा यहाँ पर आपको जानकारी पढ़ लेने के बाद कंटिन्यू कर लेना है।
कंटिन्यू कर लेते हम। और देखिए उसके बाद कंटिन्यू कर लेने के बाद आपको जो लर्निंग लाइसेंस आप देने जाएंगे उस वक्त आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और उसके बाद ओके कर देना है। तो चलिए मैं आपको आगे जानकारी दे देता हूँ। देखिए उसके बाद आपने ये ओके कर देने के बाद इसी तरह से आपको एक फॉर्म भरना है और फॉर्म भर देने के बाद आपको जो उसे प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करने के बाद डॉक्यूमेंट के साथ उस सबको लगा लेना है और जो आपने पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए वही डॉक्यूमेंट वही प्रिंट किया था वो भी उसके साथ लगा देना है। उसके बाद आपको वहाँ पर एक लर्निंग लाइसेंस के लिए कार्ड मिल जाएगा, आधार कार्ड जैसे, उसको आपको वहाँ पर लगा के सब डॉक्यूमेंट एक फाइल में बिठाकर आपको क्या करना होता है, फिर से आरटी ऑफिस में जाना होता है, वहाँ पर आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है। फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ड्राइविंग ट्रायल देनी होती है। आपको ट्रायल देने के बाद आपका जो 15 या 20 दिन के अंदर अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके घर पर भेज दिया जाएगा, आपके पोस्ट से या कुरियर से, आपको दोनों तरफ से भेज दिया जाएगा। तो आपको इसी तरह से इसे अप्लाई करना है। उसके बाद आपने ये पूरा फॉर्म भर देने के बाद उसी तरह से आपको उस पेज पर जाना है और पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अप्लाई करने, आपका जो डॉक्यूमेंट इमेज आप जो भी अपलोड करोगे तो उस पर आपको ये एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जब भी कभी अपलोड करोगे कोई भी डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। उसके बाद आपको जो 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है वो मार्कशीट और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करने हैं। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आप फ़ी पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली आरटी ऑफिस में भी जाकर कैश से आप यहाँ पर फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर फ़ी पेमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मैं आपके लिए रोज़ाना नए नए वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा और अच्छी तरह से उसे बनाऊँगा। तो आप अगर वीडियो को लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छा हमारा चैनल ग्रोथ करेगा। तो आप प्लीज़ हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिए, बगैर कुछ तो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।